मिट्टी में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति है। शरीर के जिस भाग को मिट्टी में डाला जाएगा उसका विकार गीली मिट्टी में खिंचकर चला जाएगा। गीली मिट्टी को शरीर के किसी रोगयुक्त अंग पर बांध दिया जाए और फिर थोड़े समय बाद उसे खोला जाए तो उस मिट्टी में मनुष्य शरीर का विष बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। मिट्टी के उपयोग से स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। उस लाभ से वंचित न रहना चाहिए। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांव टहलना चाहिए। जहाँ हरियाली, छोटी छोटी नरम घास उग रही हो वहाँ टहलना तो बड़ा अच्छा है। सोने के लिए यदि मुलायम ज़मीन पर बिस्तर लगाया जाए तो और अधिक अच्छा है। ऐसा ना हो सके तो चारपाई की ज़मीन को बहुत ऊंचा ना रखकर समीप रखना चाहिए, जिससे भूमि से निकलने वाली वाष्प अधिक मात्रा में प्राप्त होती रहे। पहलवान लोग चाहे वे अमीर ही क्यों ना हो, रुई के गद्दों पर कसरत करने के बजाय मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाभ उनके शरीर को प्राप्त होता रहे। आजकल साबुन से स्नान का फैशन चल पड़ा है, परंतु मिट्टी का प्रयोग साबुन की अपेक्षा 1000 दर्जे अच्छा है। साबुन में पड़ने वाला कास्टिक सोडा त्वचा में खुश्की पैदा करता है, रोमकूपों को रोकता है, किंतु मिट्टी में यह बात नहीं है। वह मैल को दूर करती है, तरावट लाती है, रोमकूपों को स्वच्छ करती है, विष को खींचती है और त्वचा को कोमल, ताजा, चमकीली एवं प्रफुल्लित कर देती है। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छा उपटन है। उससे गर्मी के दिनों में उठने वाली मरोड़ियाँ, फुंसियाँ दूर हो जाती हैं। सिर के बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने का रिवाज अभी तक मौजूद है। इससे मैल दूर होता है, बाल काले, मुलायम और चिकने रहते हैं तथा मस्तिष्क में तरावट पहुंचती है। अशुद्ध हाथ साफ करने के लिए मिट्टी ही प्रयोग में लानी चाहिए। बर्तन आदि साफ करने के लिए तो इससे अच्छी और कोई चीज है ही नहीं। बीमारियों में मिट्टी का प्रयोग गीली मिट्टी की पट्टी के रूप में करना चाहिए। साफ स्थान की कूड़ा कचरा कंकड़ आदि से रहित चिकनी मिट्टी चिकित्सा कार्य के लिए अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी खराब है, इसके लिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आसपास के किसी साफ स्थान से सूखी मिट्टी ले लेनी चाहिए। यह जितनी चिकनी होगी उतनी ही अच्छी होगी। बालू, रेत या बिखरे जाने वाली भुसभुसी मिट्टी ठीक नहीं होती। चूल्हा पोतने के लिए जिस मिट्टी को स्त्रियां काम में लाती हैं वह ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो सिर धोने के काम आती है और गेरू, खड़िया आदि बेचने वाले पंसारियों के यहाँ मिलती है वह भी अच्छी है। मिट्टी को कूट कर महीन करके फिर उसे छलनी में छान लेना चाहिए, जिससे यदि उसमें कूड़ा कचरा, कंकड़ आदि हो तो निकल जाए। इस छनी हुई मिट्टी में से अपनी आवश्यकता भर लेकर किसी चौड़े तसले, परात आदि में रखना चाहिए और उसमें खौलता हुआ पानी इतनी मात्रा में मिलाना चाहिए कि मिट्टी उतनी ही गीली हो जावे जितनी की कुम्हार की मिट्टी होती है या रोटी बनाने का आटा होता है। पानी डालकर उसे कुछ देर रखा रहने देना चाहिए, जिससे मिट्टी भली प्रकार गल जाए और पानी की गर्मी ठंडी हो जाए। खौलता हुआ पानी डालने का प्रयोजन यह है कि उस मिट्टी में यदि कोई रोग, कीटाणु किसी प्रकार पहुंच गए हों तो वे गर्मी के द्वारा नष्ट हो जाएं। मिट्टी की पट्टी प्रायः हर बीमारी में फायदा पहुंचाती है। ऐसा भय न करना चाहिए कि इससे ठंड लग जाएगी। यह भ्रम अनेक परीक्षणों के बाद गलत साबित हुआ है। अंदरूनी ऐसे गहरे विकार जहाँ तक दवा का असर ठीक नहीं रहता, मिट्टी के उपचार से अच्छे हो जाते हैं। गुर्दे की खराबी, मूत्राशय के रोग, पेट के भीतरी फोड़े, गर्भाशय के विकार, दिल की धड़कन, फेफड़ों का क्षय, जिगर की सूजन आदि शरीर के अधिक भीतरी भाग में होने वाले रोगों में उदर या छाती पर मिट्टी की पट्टी बांधने से भीतरी विष धीरे धीरे खिंच आता है और वे प्राणघातक रोग अच्छे हो जाते हैं। पुस्तक गायत्री मंत्र के ण्या अक्षर की व्याख्या। प्रकृति का अनुसरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।